पर बैठिए अच्छे से, लेट कर कोई मत ट्रेनिंग लगाओ, आपको समझ नहीं लगेगा आज का कंसेप्ट क्या है। आज की जो मेन मीटिंग है, ठीक है, जैसे आपको बता दिया गया होगा मार्केटिंग प्लान, ठीक है जी, अर्निंग कैसे आएगी आपको वही चीज आज पता करनी है ना, पैसे कौन कौन से लेवल पर कितने पैसे आ रहे हैं, ठीक है, क्या इंसेंटिव है, हर एक चीज आज आपको पता लगेगी। ठीक है जी, सो कैमरे ऑन कर कर बैठिए आप अभी इस टाइम, हर एक पर्सन कैमरे ऑन कर लीजिए, सीरियस होकर बैठिए। ठीक है, जो भी आप इधर उधर काम कर रहे हो तो सारे काम छोड़ दीजिए 50 मिनट के लिए। ठीक है, क्योंकि आपका ध्यान बनना बड़ा जरूरी है। हमारा जब ध्यान बनेगा, एक जगह फोकस होगा, हम फिर हर चीज को अच्छे से लगा पाएंगे। ठीक है, सारे काम छोड़ दो, इधर उधर ईयरफोन लगाकर बैठिए अब। ठीक है, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करता हूँ। नाम मेरा कमलजीत सिंह है, बेसिकली मैं पंजाब मोहाली से बिलोंग करता हूँ, खरड़ से। ठीक है, खरड़ के साथ एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है खानपुर। ठीक है, छोटे से गांव से उठकर आगे बढ़ रहे हैं आज। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म के अंदर फॉरएवर के अंदर सीनियर मैनेजर लेवल की एक पोस्ट होती है, उस लेवल पर आज मैं वर्क कर रहा हूँ, सीनियर मैनेजर लेवल है मेरा। ठीक है जी, सो इस बिजनेस को आज से मुझे 3.5 साल पहले स्टार्ट किया था मैंने। ठीक है, तो अर्निंग भी बेस्ट है, लाइफ भी बहुत बढ़िया है इस कंसेप्ट के थ्रू। तो आपने कैसे बढ़िया करनी है, हर एक चीज आज आपको समझ लगेगी। आप सभी ने ना अभी वीडियो देखी होगी जो स्टार्टिंग में चल रही है ना। तो आप जो प्ले करी हुई थी वीडियो, वो क्या थे, कंपनी के इंसेंटिव थे। कंपनी इंटरनेशनल टूर, डोमेस्टिक टूर, ये सारी चीजें प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो वही चीज के बारे में भी आपको लास्ट में बताऊंगा, वो कैसे आपने अचीव करनी है हर एक चीज। ठीक है जी, हर चीज का आपको पता लगेगा उसमें। सो जिसके पर्सन नहीं आए तो बुला लीजिए। ठीक है, तो आपको मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ इस टाइम, मुझे बता देना आपको शेयर हो रही है स्क्रीन। ठीक है जी, ठीक है जी, ओके। बस सब चैट पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान नहीं रखना, प्राइवेट ही कर रखी वैसे तो मैंने। तो अपना ध्यान फोकस रखो, जितने भी यहाँ पर न्यू पर्सन बैठे हैं। ठीक है, किसी को एक दिन हुआ होगा आज, फर्स्ट डे होगा, किसी का सेकंड डे होगा। ठीक है, किसी का थर्ड डे हो सकता है आज। ठीक है, तो मेन चीज है, आप इस बिजनेस को देखने आए हो, आप कंसेप्ट को देख रहे होंगे 5 दिनों से। 5 दिनों के अंदर आपको फॉरएवर के बारे में काफी कुछ पता लग रहा होगा। ठीक है, इस कंसेप्ट के बारे में, क्या कंपनी है, क्या बैकग्राउंड है कंपनी का, और हमें ये काम क्यों करना चाहिए, क्या प्रोडक्ट्स चल रहे हैं, प्रोडक्ट ट्रेनिंग भी बताई होगी, क्यों करना है, हमारी वाई क्या है। ठीक है, इस बिजनेस को करने से पहले ना हमें अपनी वाई पता होनी चाहिए, भाई मैं करने क्या आया हूँ यहाँ पर। जो हम डेली का 1 घंटा निकाल रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं। ठीक है, तो टाइम पास नहीं, ये हम ट्रेनिंग लगा रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं लाइफ का, वो चीज नहीं करनी। ठीक है, तो काफी पर्सनों को चैलेंज आ रहे होंगे अभी, काफी पर्सनों के घर वाले बोलते होंगे ऐसा वैसा काम है, ये है वो है, काफी दिक्कतें आ रही होगी आज के आपको। इस मीटिंग के अंदर काफी कुछ क्लियर होगा। पर जो मेन टॉपिक है हमारा आज, हर लेवल पर पैसे कैसे लेना, कितने लेवल होते हैं, कितने इंसेंटिव है। ठीक है, हर लेवल पर कितने पैसे आ रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम। ठीक है जी, सो देखो, हम लाइफ के अंदर पहले स्टडी कर रहे थे बचपन के अंदर। ठीक है, 12th तक सभी पास आउट बैठे होंगे। और 12th के बाद हम डिग्री लग जाते हैं करने। ठीक है, डिग्री के बाद हम क्या चीज, डिग्री कर क्यों रहे हैं, मेन पॉइंट तो ये है अब। जो हम स्टडी कर रहे हैं, डिग्री कर रहे हैं, उसका मेन रीजन क्या है, भाई हमें जॉब मिल जाए। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब मिले चाहे हमें प्राइवेट जॉब मिले। ठीक है, और जॉब क्यों चाहिए हमें, भाई पैसे चाहिए हमें अच्छे से। ठीक है, बढ़िया पैसे कमाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे नंबर ले रहे हैं, अच्छे ग्रेड ले रहे हैं आज। पर आज मार्केट के अंदर क्या चीजें हैं, जॉब के हालात बुरे चल रहे हैं। रीजन क्या है जॉब के बुरे हालात चलने का। ठीक है, आज का जो रीजन है पैंडेमिक का, आपको पता ही है, कोरोना के बाद हर जॉब में दिक्कत आ रही है। ठीक है, ऑनलाइन काम ज्यादा बढ़ चुके हैं, टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो चुकी है, हर चीज में क्या हो रहा है, दिक्कतें आ रही है, मतलब इंसानों को अब काम नहीं रहा ज्यादातर। धीरे धीरे जॉब खत्म होती जा रही है, आने वाले टाइम के अंदर बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। पर कुछ जॉब रहेगी। ठीक है, तो जॉब तो रहेगी, पर उसके अंदर जो सैलरी आएगी हमें, हम आप खुद सोचो, उस सैलरी से हम सेटिस्फाई हैं। ठीक है, 20,000, 30,000, 50,000 भी। पर आज के खर्चे देखिए कितने ज्यादा बढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी मैं आपके साथ प्रैक्टिकल सी बातें कर रहा हूँ, अभी तो मैंने मीटिंग स्टार्ट नहीं करी है ना। हम मीटिंग लगाने लग जाएंगे, पर हम लाइफ में प्रैक्टिकल नहीं होंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते।
ठीक है, पहले ये चीज देखिए हम कर क्यों रहे हैं। जो जॉब कर रहे हैं पैसों के लिए कर रहे हैं, पर आज के टाइम में जॉब नहीं मिल पा रही। ठीक है, हमारे पास बस दो ही ऑप्शन होते हैं आगे कुछ करने के लाइफ में, जहाँ हम जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं। ठीक है, जॉब की कंडीशन आपको पता ही है मार्केट के अंदर क्या चल रही है। ठीक है, तो जॉब के अंदर हम 20,000 कमा रहे हैं। ठीक है, तो हमें पहले उस चीज के लिए टर्नओवर करनी कर देनी पड़ेगी हर चीज के अंदर। वो कर रहे हैं डिग्री लग, मान लो पास आउट हो गए, उसके बाद हमें जॉब लगती है, हमें ये थोड़ी आपको पैसे फ्री में मिल रहे हैं। फ्री में नहीं कोई पैसा दे रहा, हर महीने हमें उसको टर्नओवर कर देनी पड़ती है। ठीक है, हम 1 लाख का बिजनेस कर देते हैं, मान लो हमें कोई बढ़िया सी प्रोफेशनल जॉब लगी, चाहे गवर्नमेंट जॉब लगी क्लर्क की, भाई सरकार को काम कर दिया हमने 1 लाख का। 1 लाख का काम कर दिया, उसमें से हमें सैलरी मिलती है 20,000, 30,000, 40,000 के अकॉर्डिंग। ठीक है, प्राइवेट जॉब के अंदर हमने 1 लाख का काम करा। ठीक है जी, 1 लाख का काम करा, हमें मिला 20,000 पीछे। तो 80,000 किसकी जेब में गया? 80,000 वो गया मालिक की जेब के अंदर। ठीक है, हमें कितना मिला? 20,000। तो हमें हर जगह क्या चीज देनी पड़ रही है? टर्नओवर कर देनी पड़ रही है आज। ठीक है, टर्नओवर हम ना देंगे तो आपको पता ही है, अगले महीने हमें पैसे भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो हर जगह हम जॉब करते हैं, मान लो आज दिसंबर चल रहा है, हमने जनवरी में सैलरी लेनी है, भाई आज दिसंबर में हमें काम करना पड़ेगा जॉब के अंदर। हम उसको 1 लाख का काम कर देंगे, अगले महीने हमें 20,000 की सैलरी। डिग्री हमने इतनी महंगी कर रखी है, 4-4 लाख की सैलरी हमें 20-25 हजार दे रही है। वो भी गारंटी नहीं है जी मिलेगी का नहीं मिलेगी। डिग्री वालों ने बोला कभी कॉलेज के अंदर हमें बोलते हैं जी आप ये डिग्री कर लो, टॉप ले लो, हम आपको जॉब दिवाएंगे, हम आपको 50,000 की सैलरी दिवाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, उनका भी वो बिजनेस है, जो कॉलेज हम डिग्री कर रहे हैं ना, उनका वो बिजनेस है। आज आप पास आउट हो जाओगे, नेक्स्ट ईयर और बच्चे आने वाले हैं फीस से बनाने के लिए, फिर उसके नेक्स्ट ईयर फिर बच्चे आने वाले हैं, तो उनका भाई धंधा है, वो बिजनेस है, स्कैम है असली। ठीक है, कई पर्सन बोलते हैं ना नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस स्कैम होते हैं, भाई असली स्कैम क्या है? जो हम गवर्नमेंट को कॉलेज को फीस से दे रहे हैं, आज फीस भर रहे हैं, उन्होंने गारंटी भी नहीं ली आपका वो फ्यूचर बना देंगे। ठीक है, तो मेन चीज जो हमें जॉब लगती है, हमें हर जॉब के अंदर टर्नओवर कर देनी पड़ेगी। 20,000 के पैसे कमाने तो 1 लाख की टर्नओवर। जन फरवरी में पैसा कमाना है तो हमें जनवरी में के अंदर टर्नओवर कर देनी पड़ेगी। ठीक है, तो हर बिजनेस के अंदर भी यही चीज होती है। ठीक है, बिजनेस के अंदर हमने मान लो किराने की दुकान कर ली, किराने की दुकान करी हमने, जब सामान बिक गया भाई 50,000 का सामान बिक गया, अगली बार 50,000 का सामान रखना पड़ेगा, तो वहां भी टर्नओवर होती है बार बार। ठीक है, वहां भी टर्नओवर हमें बार बार देनी पड़ेगी। पर इस बिजनेस के अंदर सिर्फ आपने एक बार टर्नओवर करनी है। ठीक है, तो जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का जो बिजनेस है एफएलपी का, ठीक है, हमारा जो नेट हमारा जो बिजनेस है मेन, ठीक है, हमने सिर्फ एक बार टर्नओवर देनी, ना कि बार बार, जैसे जॉब के अंदर हर महीने बंदा बार बार टर्नओवर देता है। फरवरी में सैलरी लेनी है उसने, फिर टर्नओवर देनी पड़ेगी, मार्च में टर्नओवर। हमने पूरा साल काम करना है तो हमें पूरा साल टर्नओवर कर देनी पड़ती है एक जॉब के अंदर। ठीक है, पर जहां पर आपने सिर्फ एक बार टर्नओवर देनी है, सिर्फ 2 सीसी का लेवल करना है, फर्स्ट लेवल होता है वो। ठीक है, वो डन कर आप आगे बढ़ सकते हो, वो आपको आगे बता रहा हूँ लेवल होते कैसे हैं। ठीक है जी, तो देखो मेन चीज क्या है, जो हमारा टाइम है यही असली पैसा है। जिस चीज को हम ज्यादा टाइम देंगे वहीं से हमें ज्यादा पैसा मिलेगा। ठीक है, भगवान ने हमें 24 घंटे दिए हैं। ठीक है, 8 घंटे हम सो लेते हैं, उसके बाद थोड़ा बहुत हमने 2-3 घंटे खाने के निकल गए, मतलब एक इंसान दिन के अंदर 8 घंटे काम करता है। ठीक है, 8 घंटे के अकॉर्डिंग हमें 20,000 रुपया मिलता है जी। ठीक है, ज्यादा काम कर लिया ओवर टाइम तो 25,000 भी मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें सारी जिंदगी आप खुद सोचो, 8 घंटे, सुबह जाओगे शाम को आओगे, सुबह जाओगे शाम को आओगे 25,000 के लिए। ठीक है, तो हमें ये 40 साल करना पड़ेगा ये काम। आप खुद बताओ 40 साल करने के लिए तैयार हो ये चीज? बोल तो देते हैं जी हमने जॉब लग जाए वो लग जाए, पर खुद सोचिए 40 साल के लिए आगे जो फ्यूचर आपका, भाई 40 साल पड़े हैं उस चीज के, तो आप तैयार हो इस चीज को करने के लिए? पर यहाँ पर एफएलपी के अंदर, ठीक है, यही टाइम देना है। ठीक है, मिनिमम आपको जो अर्निंग बढ़िया होने लग जाएगी आपकी, आपने 5 साल इस इंडस्ट्री को दिए तो आपकी जो अर्निंग है, मैनेजर बन जाओगे जब आप, 60-70 हजार से ऊपर रहेगी। ठीक है, जो हमारा मैनेजर लेवल है, आपको आगे समझाएगा, उसके ऊपर आपको मिनिमम 50-60 हजार अर्निंग रहेगी पर मंथ की। टाइम हम जॉब के अंदर भी दे रहे हैं, टाइम हम फॉरएवर के अंदर भी दे रहे हैं, पर फर्क देखिए कहाँ पर फर्क आ गया। तो फर्क मेन अर्निंग के अंदर है।
ठीक है, पैसों के अंदर फर्क है जी, हमारे अकाउंट में कितने पैसे सेंड किए जा रहे हैं, सैलरी से कितने मिल रहे हैं, यहाँ पर कितने मिल रहे हैं। ठीक है, मैंने बिजनेस को फॉरएवर करने से पहले मैं जॉब कर रहा था उस टाइम भी। ठीक है, जो मेरी जॉब थी मेन, वो सेल्समैन का काम था, कपड़ों की सेल करना। तो वहां पर मुझे 9,000 सैलरी मिल रही थी, साथ के साथ मैं बीबीए कर रहा था। ठीक है, बीबीए का स्टूडेंट था मैं। तो वहां पर एक चीज देखी, मैं बीबीए कर रहा हूँ, जो मेरे सामने बीएड पास बैठे हैं, मतलब बीए पास बैठे हैं, कोई ना कोई डिग्री कर रहा है, डिग्री पास आउट बैठा मेरे सामने, उसकी सैलरी 12,000 या 15,000। ठीक है, तो उस बंदे की जो सैलरी है, मेरे से जो डिग्री पास आउट है, उसकी 12-15 हजार सैलरी है। तो मेरी 9-10 हजार के बीच थी, 10,000 सैलरी, इन हैंड मेरे पास 9,000 आ रहा है। तो मैं +2 पास, क्योंकि मैं तो बीबीए कर रहा था ना, मेरे पास डिग्री थोड़ी थी उस चीज की। तो वहां पर समझ लगा यार, डिग्री मैटर नहीं करती पैसों के लिए। ठीक है, तो वहां भी यार मैं +2 पास पैसे कमा रहा हूँ, मेरे सामने बंदा पढ़ा लिखा जा रहा, इंटेलिजेंट, वो भी उतने पैसे कमा रहा, 2-3 हजार बढ़ गया। अब जब मुझे जा रहा टाइम हो जाता, तो मेरी सैलरी बढ़ जाती वहां पर। ठीक है, तो वहां मैं सुबह जाना, शाम को आना, कई बार मेरी इवनिंग शिफ्ट होती थी, 12-1 बजे शुरू होती है, रात के 9-10 बज जाते थे आते आते, सैलरी फिर इतनी कम। ठीक है, वहां पर जो डिग्री पास आउट है, मैं तो उनको देखकर हैरान हो रहा था, मैं क्या, चलो मैं तो +2 पास हूँ अभी, बीबीए कर रहा हूँ। जी बेचारों ने 3 साल डिग्री करने के बाद भी 12 बजे आते हैं, 10 बजे जा रहे हैं शाम को, 9 बजे जा रहे हैं। जो वीआर मॉल है ना इधर, खरड़ के पास है, ठीक है, काफी बड़ा मॉल है, उसके अंदर मैंने जॉब करी थी। तो वहां से तो एक चीज समझ लगी, मैं क्या भाई, सारी जिंदगी नौकरी नहीं करनी, कोई अपना काम ही खड़ा बना लेंगे, अपना काम ही कर लेंगे, चाहे मोमोज की रेडी लगा लें, चाहे कपड़ों की दुकान खोले, कुछ भी कर ले, पर नौकरी नहीं करनी जिंदगी में। क्योंकि 2.5 साल नौकरी में धक्के खाए मैंने। ठीक है, जब फॉरएवर मिली तो समझा, अंडरस्टैंडिंग हुई। ठीक है, मार्केटिंग प्लान को समझा। ठीक है, तो वो चीज अंडरस्टैंड करने के बाद आगे बढ़ रहे हैं आज। ठीक है, तो क्या आज मार्केटिंग प्लान है कौन सा था, जो मुझे समझ लगा, तो मैंने अपनी जॉब को क्विट कर कर फॉरएवर में क्यों आया। तो भाई वही चीज अब बताने वाला हूँ, जो हमारा मार्केटिंग प्लान है, पैसे आएंगे कैसे। तो मैंने इस चीज को समझा पहले। ठीक है, तो पहली बार आपको इतनी जल्दी समझ नहीं लगेगा, आपने मोटा मोटा सा दिमाग में फिट रख लेनी है बात। ठीक है, जो भी मैं समझाने वाला हूँ। ठीक है जी, क्योंकि जब मुझे ये चीज समझ लगी ना, मार्केटिंग प्लान, भाई पैसे कहाँ कैसे बन रहे हैं इसमें। ठीक है, मेन फंडा तो यही है ना, मैं पैसे कमाने आए यहाँ पर, आप मुझे सुन रहे हो, अभी पैसे कमाने के लिए सुन रहे हो। ठीक है, किसी के पास इतना टाइम ही नहीं है कोई किसी को सुने। ठीक है, तो मेन फंडा पैसा है। तो इस चीज को अब ध्यान से लगाना, जो मैं अभी समझाने वाला हूँ। जो हमारा मेन काम है वो है जी सलाहें देने का, एडवाइस, मतलब फ्री की, हम सलाह दे देते हैं किसी को, एडवर्टाइजमेंट का काम लगा लो। ठीक है, बिजनेस को प्रमोट करने का वर्क है। ठीक है। ठीक है, जैसे हम सलाहें दे देते हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपने कोई पैंट शर्ट लेकर आया लड़का, कोई भी कपड़े लेकर आते हैं हम किस, हमारे दोस्त तो पूछते हैं भाई ये कहाँ से लिए, हमने बता दिया इस दुकान से लिए कपड़े जी। आप खुद सोचो, उस दुकान वाले के क्या बढ़ गया, सेल बढ़ गई, आपको पैसे मिले उस चीज के, नहीं मिले। ठीक है, खुद बताओ जहां पर आपको पैसे मिलेंगे। आप एक बार चैट पर बताएं, जो आप कोई भी सामान बाय कर रहे हो, अपने फ्रेंड को दिखाते हो, बता रहे हो, उस चीज के पैसे मिलते हैं आपको, नहीं मिलते। नो सर, नहीं नहीं नहीं, नो सर। ठीक है ना, देखो हमें उस चीजों के कोई भी पैसा कुछ नहीं मिलता। चाहे हमने वीवो का फोन लिया, रेडमी का, हमने बोला भाई देखो इतना अच्छा कैमरा है, बंदा दूसरे दिन जब चले जाता है लेने के लिए, चाहे उसने 1 महीने बाद मोबाइल लेना है। ठीक है, पर वीवो वालों ने आपको 1 रुपया नहीं दिया। ठीक है, कपड़े लेने चली गए, शूज ले लिए, सर्दियां अब कोटी जैकेटें सब लोगे, भाई उस दुकान से लेना, सस्ते मिल जाएंगे। उस दुकानदार ने पैसे दिए आपको, नहीं दिए। तो पर यहीं पर आपको सलाहें देने का पैसा आ रहा है, जो हम फ्री में करते रहते हैं। गर्ल्स के लिए तो स्पेशली बहुत बढ़िया काम है जी, लड़कियों के लिए, क्योंकि लड़कियां खाम जा बातें बहुत करती है, तो हम इससे अर्निंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो मेन काम है एडवर्टाइजमेंट का, सलाहें देने का है। जो आपको कल 2 दिन पहले प्रोडक्ट ट्रेनिंग समझाई होगी, प्रोडक्ट के बारे में बताया होगा, है ना। तो काफी पर्सनों को आपने प्रोडक्ट शेयर कर दिए, सिर्फ बताया। ठीक है, कोई आपसे 4,000 के प्रोडक्ट लेगा, कोई 7,000 के, कोई 5,000 के, कोई 9,000 के। कई बंदे बोलते हैं भाई हमने नहीं लेना, ये बेकार प्रोडक्ट है, कुछ नहीं होता। पर कंपनी 160 प्लस देशों में चल रही है, लोगों को लगता है बेकार है। रिजल्ट आए भाई तभी काम चल रहा है, रिजल्ट ना आते ये काम कैसे चल जाता। ठीक है, तो समझ रहे हो इस चीज को, तो काफी पर्सन नहीं भी लेंगे।
वो बोलेंगे हम बीमारी लगाकर इलाज करवा लेंगे, पर नहीं लेंगे प्रोडक्ट्स। ठीक है। उसके बाद जो हमने मान लो एडवर्टाइजमेंट करी, ठीक है, जहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है, ऑनलाइन आपको ऐप के थ्रू आपकी ज्वाइनिंग होगी यहाँ पर। ठीक है। जिसके रिगार्डिंग आपका जो आईडी बनेगी 160 प्लस देशों में चलेगी वो आईडी। ठीक है, आपके सीनियर ज्वाइनिंग करवाएंगे, 160 प्लस कंट्री के अंदर एलिजिबल हो जाएगी, एक्टिवेट करानी पड़ती है वो। ठीक है। आप बन जाओगे उस टाइम FBO, फॉरएवर बिजनेस ओनर। ठीक है। उस टाइम 5% डिस्काउंट मिलेगा आपको। ठीक है जी। तो आपको पहले ही बता दिया, जो हमारा जो बिजनेस है 160 प्लस कंट्री के अंदर वर्क कर रहा है। तो हमें पता है जब इतने देशों में काम चल रहा है, तो हर कंट्री की करेंसी भी तो भाई अलग अलग होगी। जैसे इंडिया में रुपीस चल रहा है, कनाडा में ठीक है डॉलर चल रहे हैं, कहीं पर पाउंड चलते हैं, कहीं पर दिनार चल रहा है, इंडिया में रुपीस चल रहे हैं। ठीक है। तो ऐसे कंपनी को जो पैसे है ना कैलकुलेट करने में दिक्कत आ जाती, तो कंपनी ने क्या चीज करी, कंपनी ने एक न्यू चीज बनाई, अपनी ही करेंसी बना ली, कॉमन करेंसी। ठीक है। तो कंपनी ने अपनी कॉमन करेंसी बनाई जिसे हम कहते हैं CC। ठीक है। तो CC की हमारे जितने भी ये प्रोडक्ट हैं फॉरएवर के, आप प्रोडक्ट्स देख रहे हो, ठीक है, उस प्रोडक्टों को कंपनी ने पॉइंट दे रखा है। जैसे आपके हाथ में रेडमी ओप्पो वीवो का फोन होगा, 100 इसको 2 पॉइंट दिए। ठीक है, ऐसी सभी को पॉइंट दे रखे हैं कंपनी ने। ठीक है। जो आपकी आईडी बनी, जब उस आईडी के अंदर आपके 1000 पॉइंट हो गए, तो एक CC बन जाएगा आपका। ठीक है। जो जब आपकी आईडी के अंदर 1000 पॉइंट हो चुके हैं, तो आपका एक CC बनता है। इंडिया के करेंसी के अकॉर्डिंग 18,500 की अमाउंट बनती है वो एक CC की। ठीक है। तो 2 CC जो है, 2 CC का जो, ठीक है, अमाउंट कितनी हुई, 37,000, 37,000। ठीक है। तो कंपनी ने एक, जब हम शुरुआत करेंगे, स्टार्टिंग करनी है जब हमने, जो हमें फर्स्ट लेवल डन करना पड़ेगा। ठीक है। तो शॉपिंग के थ्रू, जिसे हम 2 CC का लेवल बोलते हैं, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। ठीक है। जब आप डन कर लोगे, वहां पर आपको काफी चीजें एक्स्ट्रा मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, जैसे डिस्काउंट 5% की जगह आपको 30% मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। जो 1500 की चीज है, ठीक है, वो आपको 1100 की मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। 400-500 रुपये आपको सीधे ही प्रॉफिट है एक प्रोडक्ट से। ठीक है। तो रेफरेंस कमीशन मिलनी स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पर 25%, जो मैंने बोला ना सलाहें देने का पैसा, तो 25% यहाँ पर। ठीक है जी। सलाहें देने का पैसा यहाँ पर हमें मिलने लग जाएगा। ठीक है। अर्निंग की बात करूँ इस लेवल के ऊपर, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल के ऊपर, 15 से 20 हजार हमारी पर मंथ की अर्निंग रहती है जी। ठीक है। 10-15 हजार आप इजीली यहाँ से अर्न कर सकते हो फर्स्ट लेवल के ऊपर। ठीक है। इसके बाद जो हमारा जो वर्क होगा ना, वो स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट होने वाला है वो। ठीक है। जॉब के अंदर बंदा क्या करता है, अकेला काम करता है। ठीक है। जो कोई बिजनेस कर रहा होता है, कोई ठेकेदार बंदा होता है, वो टीम बना देता है। ठीक है। मान लो कोई ठेकेदार बंदा है, जो कोई घर का ठेका ले लिया, वो ठेकेदार के अंडर कितने बंदे, अब 10-15 बंदे तो काम कर रहे होते हैं ना। ठीक है। 10-12 बंदे काम कर रहे होते हैं। ठीक है। उस बंदे के नीचे जब इतने बंदे काम कर रहे हैं, सिंपल सी बात, उस मालिक को तो बढ़िया पैसे आ रहे हैं ना। जो ठेकेदार है उसको पैसे ज्यादा आ रहे हैं, जो उसके लेबर है उसको 500-500 रुपया मिल रहा होगा। ठीक है, एक एक दिन का। और उस बंदे के पास 4,000 बन जाता है, मतलब काफी ज्यादा पैसा बन जाता है ठेकेदार के पास। वो उनको अपनी अमाउंट दे देता है, पैसे वो खुद रख लेता है। ठीक है। तो उसने क्या करा, ठेकेदार ने अपने नीचे पे टीम बना ली। ठीक है। टीम बनाई तभी काम चल रहा है। जो आपके हाथ में मोबाइल है, कोई भी कंपनी होती है, कोई बड़ा ब्रांड होता है, वो भाई टीम बना रहा होता है आज। ठीक है। तो जो आपके घर में LCD लगी हुई है, रेफ्रिजरेटर पड़ा है, उस कंपनी ने क्या करा, फैक्ट्री के अंदर टीम बनाई, जहां पर वो आपने आपके घर वालों ने रेफ्रिजरेटर बाय करा दुकान से। वहां पर अकेला मालिक थोड़ी था, मालिक ने जो दुकान करी, प्रोडक्ट रखा, रेफ्रिजरेटर रखे वहां पर, LCD रख दी, रेफ्रिजरेटर रख दिए। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है। और उसने अपनी 15 बंदों की टीम बना ली। 15 बंदों की टीम बनी, तो एक बंदा 8 घंटे टाइम दे रहा है। ऐसे 10 बंदे रखे हुए उसने अपने, 8-8 घंटे दे रहे हैं 10 बंदे, तो कितने घंटे काम हो गया, 80 घंटे काम हो रहा है। पर भाई भगवान ने तो हमें 24 घंटे दिए थे एक दिन में, और वो बंदे जिसके नीचे टीम है वो 80 घंटे काम कर रहे हैं। ठीक है। जब 80 घंटे काम हो रहा है, तो सिंपल सी बात, अभी पैसे भी तो बढ़ेंगे। जब एक बंदा 8 घंटे काम कर कर 20 हजार कमा रहा है, तो उसके नीचे 10 बंदे काम कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है जी, 80 घंटे से ज्यादा हो गए। ठीक है। तो उसने टीम बनाई, टीम इज स्मार्ट वर्क, तो स्मार्ट वर्क करोगे
तो आपके पैसे बढ़ेंगे वहां पर। तो हम 2 सीसी के बाद एलिजिबल हो जाते हैं नेटवर्किंग के लिए, हम कहीं भी नेटवर्क बना सकते हैं। ठीक है। जो नेक्स्ट लेवल होता है, ठीक है, वो 25 सीसी से होगा, 25 सीसी से, जो जिस लेवल का नाम है सुपरवाइजर लेवल। ठीक है। यहाँ पर आप टीम बनाने के लिए एलिजिबल हो जाओगे एएस के बाद। डिस्काउंट वही रहेगा, रेफरेंस कमीशन बढ़ जाएगी 33%। वहां पर आप अकेले काम नहीं कर रहे होंगे, टीम काम कर रही होगी। जैसे आप स्टूडेंट बैठे हो, कोई जॉब कर रहा है, आप वहां पर एम्प्लॉय हो, पर आपके आसपास देखना कितने बंदों की टीम होगी। तो सिंपल सी बात है भाई, मालिक तो एक महीने में 5-5 लाख कमा रहा है, हमें दे रहा है 10-10 हजार, 20-20 हजार। तो टीम वर्क कर रहा है। ठीक है। टीम वर्क इज ड्रीम वर्क। जिस बंदे की, जो स्मार्ट वर्क कर रहे हैं वही बंदे आगे बढ़ रहे हैं आज। जो बंदा अकेला काम कर रहा है वो कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहा। ठीक है। आपके कॉलेजों के अंदर क्या है, टीचर है, टीचर क्या कर रहे हैं, आपको पढ़ा लिखा रहे हैं, स्टडी करवाने। उसके ऊपर कौन है, एचओडी, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के ऊपर कौन है, मैनेजमेंट मैनेजर होगा, कोई कॉलेज को हैंडल कर, उसके ऊपर मालिक, वो है जी +2 पास, आपके कॉलेज का मालिक। BMW मर्सिडीज में आता है, रेंज रोवर में। ठीक है। उसने, मालिक ने 50 टीचरों की टीम बनाई हुई है। वो खुद अनपढ़ है, खुद अनपढ़ है, 50 बंदों की टीम बनाई हुई है। मुझे ये बताओ, जिसने टीम बनाई वो ज्यादा अमीर है, जो उसके अंडर काम कर रहा है वो अमीर है? टीचर को सैलरी मिल रही है, पर मालिक को 1 करोड़ 2 करोड़ कमा रहा है वो 1-2 महीने के अंदर, क्योंकि उसकी ब्रांचें बहुत है कॉलेज की। तो वहां भी तो टीम बनी हुई है। ठीक है। जैसे जैसे बंदे की टीम बनती जाएगी, उसका जॉब के अंदर भी पोस्ट बड़ी होकर लैब पैसे बड़े होते जाते हैं, मतलब ज्यादा पैसे मिलते जाते हैं। तो सेम यहाँ पर भी आपकी टीम बनेगी। ठीक है। तो टीम बनाएंगे सोशल मीडिया के थ्रू। ठीक है। जो आपकी अर्निंग हो जाएगी 20-35 हजार के बीच पर मंथ, आप सुपरवाइजर लेवल के ऊपर अर्निंग करने लग जाओगे, क्योंकि आपकी टीम बन जाएगी जहां पर। ठीक है जी। उसके नेक्स्ट लेवल आता है असिस्टेंट मैनेजर का। 75 सीसी करने पड़ते हैं, जहां विद टीम के साथ करना कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, बड़े आसान लेवल है जी। 30% डिस्काउंट मिलेगा। उसके बाद 38% आपको रेफरेंस कमीशन मिलेगी। ठीक है। रेफरेंस कमीशन 35 और 60 हजार के बीच, मतलब जहां पर आपको अर्निंग मिलेगी 38% की। ठीक है। जो सलाहें देने का पैसा है, आपकी जो अर्निंग रहेगी 35-40 हजार के ऊपर ही रहेगी। ठीक है, मिनिमम। ठीक है। जो ऐसे ये लेवल है असिस्टेंट मैनेजर का। इसके बाद जो हमारा मेन लेवल आता है वो है जी मैनेजर लेवल। ठीक है। 120 सीसी हमने इस लेवल के लिए डन करने पड़ते हैं। जो हमारा ड्रीम लेवल भी होता है मैनेजर लेवल। जो रेफरेंस कमीशन है यहाँ पर 43% रहेगी। ठीक है। कोई भी अंदर इतनी ज्यादा कमीशन नहीं मिलेगी, चेक करना, आप किसी से बात कर लेना। तो मिनिमम जो आपकी अर्निंग रहेगी मैनेजर पोस्ट के ऊपर, 60 हजार कम से, 80 हजार के साथ 80 हजार के बीच कम से कम रहेगी। आप ज्यादा मेहनत करोगे, आपको ज्यादा अर्निंग मिल सकती है जी, नो लिमिट। कोई लिमिट नहीं है जी, आपने आपको इतनी अर्निंग मिलेगी। ठीक है जी। आवाज आ रही है सभी को? 1 मिनट जी, 1 मिनट। आवाज आ रही है तो एक बार बता दीजिए, नहीं आ रही? ठीक है, ठीक है, सभी को आ रही है ब्रदर। आपको नेटवर्क प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप अब नेटवर्क एरिया के अंदर बैठिए। ठीक है। सो जहां पर जो मैनेजर लेवल है, कम से कम 60 हजार तो भाई आएगा आएगा, ऊपर से नो लिमिट। आप ज्यादा मेहनती हो, ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, ज्यादा दिन से दिन रात एक कर रहे हो, आप 1 लाख से ऊपर भी पर मंथ के अंदर अर्निंग कर सकते हो। ठीक है। तो बढ़िया अर्निंग ले सकते हो, नो लिमिट। ठीक है जी। पर जितने भी अभी मैंने आपको जो लेवल बताए, ठीक है, ये सारे के सारे यहाँ पर परमानेंट लेवल है। ठीक है। जहां पर मान लो एक बार आप सुपरवाइजर बन गए, आप कई बार बिजी हो जाता है बंदा, अब जेन्युइन प्रॉब्लम आ जाती है लाइफ के अंदर। ठीक है। ये नहीं आपकी डिमोशन हो जाएगी, आप नीचे गिर जाओगे, नहीं, आप सुपरवाइजर लेवल पर ऊपर ही रहोगे। ठीक है। यहाँ पर प्रमोशन होती जाएगी, पर डिमोशन नहीं होगी, आप नीचे नहीं जाओगे। आप सुपरवाइजर लेवल के ऊपर ही रहोगे, चाहे आप 1-2 महीने ना काम कर पाए। पोस्ट आपकी, जो लेवल है वो बढ़िया रहेगा, वही लेवल रहेगा आपका। ठीक है। जो असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल है, फर्स्ट लेवल है, वो कैसे डन करना है वो आपके सीनियर आपको एक्सप्लेन करेंगे डीप के अंदर। ठीक है। तो काफी टाइम लग जाएगा उस चीज को समझाने के लिए। ठीक है। काफी पर्सन बोलते हैं जहां पर बंदे जोड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं। ठीक है। तो बात ये है भाई साहब, जहां पर हर जगह देखो हम इंसानों के साथ ही काम करेंगे। ठीक है। हर जगह जहां पर नेटवर्किंग की होती है। ठीक है। हम आपके जिस फोन के अंदर सिम डला ना, जियो का, एयरटेल का, उस बंदे ने क्या करा, अपने साथ बंदे जोड़े हैं, नेटवर्किंग बना रहे हैं, आज देखो वो करोड़पति बंदे हैं। ठीक है। पर इंडिया के अंदर मोस्टली काफी पर्सन इस चीज को नेगेटिविटी के थ्रू देखते हैं।
ठीक है, अपन सोच के मतलब कि सुनी सुनाई बातों पर लग जाते ट्रस्ट करने। ठीक है, आप खुद देखो, एजुकेटेड पर्सन हो जहां पर B.Ed B.A कुछ भी कर रहे होंगे, कोई जिस बंदे को यार उस चीज का आपके डिग्री का नहीं पता, वो आपको लाइफ के बारे में बता रहा है ये काम बेकार है। ठीक है, चाहे वो खुद नहीं कामयाब हुआ लाइफ में। ठीक है, वो बंदा बोल रहा है ये बंदे छोड़ने के काम है, ये प्रोडक्ट बेचने का काम है। जहां पर बोला अब प्रोडक्ट बेचो, यहाँ पर बोला सलाह करो। हम मैंने ये नहीं बोला बैग उठाओ घर घर जाओ। ठीक है, बेचने का काम होता है भाई, आपको मैं मीटिंग ना कर रहा होता, मैं कहीं जाता, वहां पर जाकर लोगों को प्रोडक्ट बेच रहा होता। ठीक है, सिर्फ हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं जैसे वो सेलिब्रिटी करते हैं। कैटरीना कैफ लक्स साबुन की ऐड करती है पर आपके घर में बेचने नहीं आई वो। ठीक है, शाहरुख खान ऐड करता है डेनवर ड्यू है ना परफ्यूम की, पर आपके घर में बेचने नहीं आया वो। उसने सिर्फ बताया बेच रहा दुकानदार है। अमीर कौन है? शाहरुख खान अमीर है तो उसने बताया, तो हमारा काम क्या है? बताने का है ना कि बेचने का। ठीक है जी। सो जो हमारा जो नेटवर्किंग होती है, जितनी हम टीम बड़ी बनाएंगे उतना ही हमारा बिजनेस जो हमारी लाइफ है उतनी बढ़िया होती जाएगी। ठीक है, नहीं तो जैसे मैंने लास्ट स्लाइड में बोला 40 साल फिर धक्के खाओ। ठीक है, तो ऑप्शन तो दो है, या टीम बना लो, या किसी के साथ जुड़ जाओ, या किसी को आगे नेटवर्क के साथ जोड़ लो अपने पास। ठीक है, साथ में करोगे तो बढ़िया हो जाएगा काम। नहीं तो किसी के अंडर जाकर काम करोगे, जॉब करोगे, गुलामी करोगे। इससे तो बेस्ट है भाई खुद का बिजनेस करें, खुद का नेटवर्क बनाए। अबानी, रतन टाटा, बहुत जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन है जो नेटवर्क बना रहे हैं। करोड़पति बंदे कह रहे हैं नेटवर्क बनाना चाहिए। हमारे घर के पड़ोसी, हमारे रिलेटिव बोलते हैं नेटवर्क नहीं बनाना चाहिए। आप किस बंदों की सलाह लोगे? जो ऑलरेडी लाइफ में कामयाब है ना, उस बंदे की सलाह लेनी चाहिए, ना कि उस बंदे की जो लाइफ में खुद धक्के खा रहा है। ठीक है, हमारे इंडिया के अंदर बहुत बड़ी ये चीज चल रही है आज। हमने सब कुछ देख रखा है, हमें सब पता है भाई। सब पता होता तो कामयाब ना होते, महंगी सी गाड़ी ना होती, बंगला ना होता यार, है ना। फिर लोग बोलते हैं क्या करना है पैसों का, भाई पैसे के सभी भूखे हैं। सीधी सी बात है, उसके जो फैमिली वाले भी हैं, उसका लड़का भी पैसे कमा रहा होगा कहीं ना कहीं, बस उनको मिल नहीं रहा। तो वो बोलते हैं हमें सब दुनिया का पता है। पता होता भाई वो इंसान कामयाब होता। ठीक है, तो ऐसे ना किसी की बातों में आ जाओ, लाइफ का आपका लाइफ का डिसीजन है ये। ठीक है, 5 दिन से लगातार ट्रेनिंग लगा रहे हो, आपको कहीं फ्रॉड लग रहा है तो मीटिंग की लेफ्ट मार दो। अभी मुझे भी मत सुनो, आपको लग रहा है ये काम फ्रॉड है, कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, इस मार्केट प्लान को अंडरस्टैंड करिए, कैसे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर लेवल हो रहे हैं, कौन से कितनी अर्निंग मिल रही है हर लेवल के ऊपर। ठीक है, तो ये चीज अंडरस्टैंड करें। इसके अलावा भी इंसेंटिव है, 11 तरह के इंसेंटिव है, जिसके अंदर मैंने आपको 3-4 इंसेंटिव यहाँ बता दिए। 11 तरह के इंसेंटिव कंपनी इसके अलावा भी दे रही है हमें। ठीक है, तो आपको मैं आगे बताऊंगा। थोड़ा सा मार्केट के ना बिजनेस की बात कर लेते हैं। मार्केट के अंदर जो बिजनेस चलते हैं वो ट्रेडिशनल बिजनेस होते हैं। ठीक है, कोई भी चीज होती है पहले उसको पहले बनाते हैं, वो जो सर्कल चलता है मार्केट के अंदर। ठीक है, जैसे हम एक सिंपल सी एग्जांपल लेता हूँ, सिंपल प्रोडक्ट की बात करता हूँ, कोको कोला की। कोको कोला आपने सभी ने सुना है, अब उसको देखा भी है टीवी के अंदर, ड्रिंक भी पी होगी आपने कोको कोला। ठीक है, पर वो जो मैन्युफैक्चर होती है ना वो भाई 10 रुपए की होती है, पर हमें मिलती कितने की है? 85, 90, 90, 85 की मिलती है वो, आज 90 रुपए की लगा लो। ठीक है, 90 रुपए की 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक की बोतल मिलती है, पर बनी कितने? 10 रुपए की बनी। ठीक है, पर उसके बाद वो आती है नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास। नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर भाई बीच में पैसे लेते हैं। आते टाइम इंडिया के अंदर प्रोडक्ट आ रहा है ना, लॉन्च हो रहे हैं उनके, तो वहां पर वो पैसे खा रहे होते हैं। ठीक है, 10-15 रुपए इस बंदे ने खा लिए कम से कम। उसके बाद आता है स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर, जिसने स्टेट के अंदर उस प्रोडक्ट को एंटर करवाना है। ठीक है, उस बंदे ने भी पैसे लेने हैं फिर, थोड़े बहुत 10-15 रुपए इसने ले लिए। ठीक है, उसके बाद आता है होलसेलर, जो होलसेलर के पास वो काफी ज्यादा प्रोडक्ट आएंगे इकट्ठे, बीच में फिर वो पैसे गाएगा, 20-25 रुपए उसके पास चली गई। ठीक है, आपको ये बता रहा हूँ 10 रुपए की चीजें हमें 90 रुपए में क्यों पड़ रही है। ठीक है, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर ने पैसे खाए, स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर ने, फिर होलसेलर खाएगा। फिर होती है उसकी चीज बीच में ऐड। ऐड कौन करते हैं? हमारे सेलिब्रिटीज। ठीक है, वो खुद कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते पर सभी को बोलते हैं कोल्ड ड्रिंक पीनी चाहिए, टॉयलेट साफ हो जाता है उससे। इतनी बेकार ड्रिंक है जिसको बोल रहे हैं भाई पीनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी भाई पैसा कमाना है। ठीक है, वो भी बंदे पैसा कमाने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, उनको पैसा मिलता है 4 करोड़ 5 करोड़ रुपया। ऐड करने वाले ज्यादा पैसे कमा रहे होते हैं, 20-30 रुपए इसने कमा लिए। रिटेलर जो दुकान में बैठा कोल्ड ड्रिंक को बेच रहा वो कमाता है 4-5 रुपए। बरता कौन है उसको? कस्टमर हम भर रहे हैं उसको।
90 रुपए को हमने भरा, बनी चीज 10 रुपए की है। जो बीच वाला सर्कल होता है ना, 70-80% पैसा होता है ये, जो बीच में ही बंट जाता है। तो इसलिए हमें ज्यादा पैसा देना पड़ता है। तो फॉरएवर के बिजनेस के अंदर क्या चीज होती है, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुए यूएसए के अंदर, सीधे हमारे पास आए तो हम किसी को कंज्यूमर को दे सकते हैं जिसने यूज करना है। ठीक है। तो बीच वाला जो सिस्टम है, ना हमारा कोई नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, ना होलसेलर है, ना स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर, ना हमारे प्रोडक्टों की ऐड होती है। जो 70 से 80% पैसा इनको देना था, कंपनी ने जो बीच वाला चैनल, बीच वाला जो सिस्टम है, इसको खत्म कर दिया। तो 70 से 80% पैसा हमारे अकाउंट में आ रहा है जब आप मैनेजर बन जाओगे। ठीक है। एएस सुपरवाइजर जितनी भी आपको कमीशन मिल रही है, इसी रिगार्डिंग मिलती है जी। ठीक है। 70 से 80% पैसा होता है। आप सोच रहे होंगे ना 3-4 दिन से, यार इतना पैसा क्यों आ रहा है, लग्जरी गाड़ियां कैसे ले रहे हैं, इतना बढ़िया लाइफस्टाइल कैसा है, भाई ये राज है उस चीज का। 70 से 80% पैसा आ रहा है, सीधी मोटी कमीशन है जो बहुत बड़ी। ठीक है। सोचना इस चीज को, मीटिंग खत्म होने से पहले भी क्या चीज समझाई जा रही थी। बीच वाला, आपने कभी फ्राइबर की ऐड नहीं देखी होगी। ठीक है ना, हमारा डिस्ट्रीब्यूटर होगा। ठीक है। ऐड करने वाले को पैसे देने हैं तो भाई सेलिब्रिटीज अमीर हो रहे ना, मेरे जैसा नॉर्मल इंसान थोड़ी अमीर हो रहा है। तो इसलिए कंपनी ने बोला हर एक इंसान अमीर हो सकता है, हमने इस सिस्टम को ही हटा देना बीच में से। ठीक है। डायरेक्ट सेलिंग ऐसे चलती है, 70 से 80% पैसा फिर एक आम इंसान को आने लग जाता है। तो इसलिए भाई जब पैसा ही ज्यादा आ गया तो बंदा भी घर भी डालता है, अच्छे कपड़े डालता है, लाइफस्टाइल उसका बढ़िया होता है। ठीक है जी। तो आपको जो अर्निंग मिलेगी, 70 से 80% कमीशन बीच में प्रॉफिट होगा। ठीक है। मार्केट के बिजनेस की बात कर लेते हैं। कई पर्सन बोलते हैं सर इसमें क्या करना है, मार्केट का बिजनेस देखो भाई, हर बिजनेस के अंदर पैसा लग रहा है। ठीक है। रिस्क होता है हर चीज के लिए, दुकान खोलनी पड़ती है, प्रोडक्ट्स रखने पड़ते हैं, स्टाफ रखना पड़ रहा होता है। ठीक है। मार्केट के बिजनेस के लिए भी देखो सब कुछ चीजें देखनी पड़ती है, फ्री में तो हुआ नहीं है जी। ठीक है। मार्केट के जो बिजनेस है उसके अंदर ये चीजें होती है, हाई रिस्क होता है। ठीक है। पैसे लग रहे होते हैं, लोकेशन देखनी पड़ती है, क्या पता वहां काम ही ना चले। ठीक है। रिस्क होता है काफी बड़ा, रनिंग कॉस्ट होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मार्केट के अंदर फेल होने के ज्यादा चांस होते हैं। आपने कपड़ों की दुकान खोली तो आपके सामने 5 बंदे कपड़ों की दुकान खोलकर पहले ही बैठे होते हैं। ठीक है। पैसे भी लगा दिए 5 लाख रुपए, दुकान खोलकर फिर बंदा बैठा है, कई किराने की दुकान खोलकर बैठे होते हैं। एक मोहल्ले में भी 5 दुकानें होती है, भी क्या प्रॉफिट हो रहा होगा। ठीक है। जहां पर कंपटीशन आ गया वहां पर रिस्क बहुत ज्यादा फेल होने का। ठीक है जी। बड़े फ्रेंचाइजी सिस्टम देख लो, जो बड़े बड़े केएफसी है, डोमिनोज है, पिज्जा हट है, अमूल है। ठीक है। इनके अंदर क्या है, इनकी तो भाई पहले मतलब मेन चीज क्या है इनके अंदर, पैसा ही बहुत बड़ा लगाना पड़ता है। 2 करोड़ 3 करोड़ से ज्यादा बात होती नहीं कम। ठीक है। बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, फिर सैलरी देनी पड़ेगी, स्टाफ को पैसे देने पड़ेंगे, रेंट होगा। ठीक है। पर फाइवर के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट यहाँ पर नहीं होगी, सिंपल शॉपिंग है इसके अंदर। ठीक है। मार्केट के बिजनेस के अंदर रिस्क होता है, पर यहाँ पर आपका कोई रिस्क नहीं है। वहां पर आपको 24 घंटे दिमाग को प्रेशर रखना पड़ेगा, देखभाल करनी पड़ेगी। पर यहाँ पर आप फुल टाइम, पार्ट टाइम के अंदर फ्लेक्सिबल टाइम मैनेज कर सकते हो फाइवर के अंदर अपने अकॉर्डिंग। जब आपकी डिग्री खत्म हो रही, मतलब आप कॉलेज से आ रहे हो, उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम चेंज कर सकते हो। ठीक है। तो इस फाइवर के अंदर देखो मैनेजर के भी ऊपर लेवल होते हैं। ठीक है। जब आप ज्यादा अर्निंग करना चाहते हो, बढ़िया मतलब आपको बढ़िया लेवल की लग्जरी लाइफ चाहिए, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ चाहिए, तो आप ये लेवल भी डन कर सकते हो। सीनियर मैनेजर लेवल आता है जी, मैनेजर के बाद डायरेक्ट में 2 मैनेजर बनेंगे आपके। ठीक है। 1.5 लाख 2 लाख के अराउंड आपकी अर्निंग रहेगी पर मंथ की। ठीक है। सोरिंग मैनेजर होता है 5 डायरेक्ट में मैनेजर। तो आपने डायरेक्ट में 5 मैनेजर बनाने, आप सोरिंग मैनेजर बन जाओगे। अर्निंग 4 लाख से ऊपर ही रहती है पर मंथ की। ठीक है। सफायर मैनेजर होता है, डायरेक्ट में 9 मैनेजर हो जाएंगे आपके। ठीक है जी। तो डायरेक्ट में जब 9 मैनेजर हो गए तो आपकी अर्निंग भी 8 लाख के अराउंड हो जाएगी, 8-9 लाख से। ठीक है। इसके बाद डायमंड सफायर मैनेजर, तो 17 डायरेक्ट में मैनेजर होंगे। डायमंड मैनेजर आता है फिर उसके बाद लेवल, डायरेक्ट में 25 मैनेजर। ठीक है। तो आप अर्निंग सुनकर आपको लगा सर पता नहीं क्या लग गए बोलने, मतलब फालतू में फेंक रहे होंगे है ना। ठीक है। कई बंदों को ऐसी चीज लगती फालतू में फेंक रहे हैं। कई बंदों को तो ये भी लगता है लैम्बोर्गिनी क्यों लेनी है, इतनी महंगी है, भाई लोग ले रहे हैं ना। ठीक है। इसका मतलब ये थोड़ी है हमारे पड़ोसियों के पास गाड़ी नहीं है, कोई बाई नहीं कर रहा, ले रहे हैं लोग। ठीक है। मतलब चीज सच है। तो ये जो चीज बता रहा हूँ ये सच्ची है। हमारे बाहर के डिस्ट्रीब्यूटर काफी ज्यादा लग्जरी लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे हैं। वो डायमंड मैनेजर पहुंच चुके हैं, 25 डायरेक्ट मैनेजर, 20 लाख से ऊपर पर मंथ की अर्निंग होती है। डबल डायमंड मैनेजर
50 डायरेक्ट में मैनेजर, ट्रिपल डायमंड मैनेजर 75, 75 मैनेजर होते हैं। ठीक है। डायमंड सेंचुरियन डायरेक्ट में 100 मैनेजर। ठीक है जी। तो इसके अलावा कंपनी हमें इसके अलावा लीडरशिप बोनस भी देती है, जो आपको पहले बताया, कार प्लान भी देती है, ग्लोबल रैली, चेयरमैन बोनस। आपको ये चीज बताता हूँ आगे। ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट इंसेंटिव है वो है जी कार प्लान फॉरएवर टू ड्राइव। ठीक है। तो यहाँ पर आपको फोटो देखने से पता लग गया। ठीक है। तो हमारी कई लड़के होंगे, लड़कों की ना फेवरेट गाड़ियों को ज्यादा पसंद करते हैं, ऐसे मुझे भी गाड़ी बढ़िया लगती है ना। तो ये इंसेंटिव है, हम अपनी ड्रीम कार को भी यहाँ से अचीव कर सकते हैं। ठीक है। कंपनी हमें यहाँ पर ये इंसेंटिव देती है। ठीक है। ये तीन तीन लेवल होते हैं इसके, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। कंपनी हमें इस लेवल को हमने कंपनी 3 महीने देती है ये अचीव करने के लिए। 3 महीनों के अंदर हमने इस लेवल को अचीव कर लिया तो कंपनी हमें मैनेजर की अर्निंग का जो 60-70 हजार उसके अलावा अर्निंग मिलती है इससे। ठीक है। तो आपको थोड़ा सा समझाता हूँ मैं। ठीक है। हम अपनी खुद की गाड़ी बाय कर सकते हैं। हमने जब लेवल 1 बाय करना है इस इंसेंटिव का, तो हमें पहले महीने में 50 सीसी करने पड़ेंगे, दूसरे महीने में 100 सीसी करने पड़ेंगे, तीसरे महीने के अंदर 150 सीसी करने पड़ेंगे। ठीक है। पर जब आपने जो फर्स्ट लेवल कर लिया, कंपनी आपको हर महीने 26 हजार एक्स्ट्रा पे देगी, एक्स्ट्रा पैसे देगी। ठीक है। जब आपने लेवल 2 कर लिया तो 39,000 पर मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा। जो 70-80 हजार आ रहा है ना वो भाई अलग है, उसके अलावा आपको 39,000 ये मिल रहा है। जब आपने लेवल 3 कर लिया, लेवल 3 के लिए 100 सीसी करने पड़ेंगे पहले महीने, 200, फिर 300, 52 हजार एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा अर्निंग बता रहा हूँ, 52 हजार आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है। जब आपने पहले लेवल डन कर लिया, मतलब टोटल अर्निंग उसकी 9 लाख। कंपनी 3 साल तक आपको ये पैसे सेंड करेगी आपके अकाउंट में, अर्निंग से लग। ठीक है। इंसेंटिव है जी, आपको लग पैसे मिलेंगे इसके 3 साल के लिए। ठीक है। आपने लेवल पहला कर लिया, लेवल 1 कर लिया, तो 9.5 लाख के अराउंड जो टोटल अमाउंट बनती है। लेवल 2 का 14.5 लाख। ठीक है। लेवल 3 का 18.5 लाख के अराउंड बनता है जी। मतलब जो भी आपकी ड्रीम कार हो सकती है, BMW, रेंज रोवर, मर्सिडीज, ऑडी, ठीक है, फोर्ड इंडेवर, कोई भी लग्जरी कार हो सकती है, आपका ड्रीम है तो आप इस इंसेंटिव को अचीव कर कर किस्त भी कंपनी दे देगी। ठीक है। जरूरी नहीं है आपने इन पैसों की गाड़ी लेनी है, आप घर बनाना चाहते हो तो वो करो। ठीक है। कोई भी आपको फैमिली में प्रॉब्लम है, उस चीज को अचीव करना चाहते हो, सोल्व करना चाहते हो पैसों की दिक्कत को, ये इंसेंटिव सबसे बेस्ट है। ठीक है। कंपनी आपको मैनेजर अर्निंग के अलावा एक्स्ट्रा अर्निंग भी देगी। ठीक है। 3 साल के लिए, चाहे अपना घर बनाओ, चाहे घर में कोई पैसों की दिक्कत चले उसको सोल्व करो, कुछ भी कर सकते हो, चाहे आपने कोई ड्रीम कार लेनी होगी, कोई भी कार बाय कर सकते हो। ठीक है जी। इसके अलावा जो नेक्स्ट इंसेंटिव है हमारा, वो है जी मैनेजर रिट्रीट। ठीक है। कंपनी हमें बाहर घूमने फिरने का मौका भी देती है। ठीक है। तो इंटरनेशनल टूर भी मिलता है हमें, डोमेस्टिक टूर भी मिलता है। जब आपने डोमेस्टिक टूर कर लिया, ठीक है, आपके साथ आप किसी को भी लेकर जा सकते हो। ठीक है। डोमेस्टिक टूर के लिए कंपनी हमें 5 स्टार होटल के अंदर स्टे करवाती है 3-4 दिन के लिए। ठीक है। इसके भी लेवल होते हैं, लेवल 1 टू लेवल 3। ठीक है। बाय 1 गेट 1 फ्री, मतलब आप अपने फैमिली मेंबर को भी साथ में लेकर जा सकते हैं। ठीक है। जब आपने ये इंसेंटिव कर लिया, कंपनी बढ़िया होटल में, जैसे ताज होटल आपको पता ही है। ठीक है। बहुत लग्जरी होटल भी है इंडिया के अंदर। ठीक है। 5 स्टार, वहां भी कंपनी, जब आपने इंटरनेशनल टूर कर लिया उसके अंदर भी ये सेम चीज है। ठीक है। इंटरनेशनल के अंदर आपको पता है 7 स्टार होटल होते हैं, जिनका एक दिन का रेंट ही नाइट का 1-1 लाख होता है। ठीक है। वहां पर कंपनी हमें स्टे कराती है। ठीक है जी। तो देख सकते हैं काफी बार ग्रीस में लेकर के, US से काफी कंट्री से कंपनी लेकर जा रही है। अबू धाबी जो आपने वीडियो देखी होगी। ठीक है। ग्लोबल रैली, ये भी हमारा इंसेंटिव है। आपने 1500 सीसी करने हैं, जहां पर जो बड़े लेवल होते हैं ना, तो सभी के सामने इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर आपको नॉमिनेट किया जाएगा। ये कंपनी की तरफ से इंसेंटिव, आपको लग्जरी पार्टी मिलेगी, हर चीज लग्जरी मिलेगी यहाँ पर। ठीक है। 1500 सीसी करने पड़ते हैं। इंटरनेशनल टूर के लिए आपका क्वालिफिकेशन क्या है? ठीक है। 1 मई से शुरू होता है 31 अप्रैल तक। ठीक है। 1 मई से शुरू होगा, 31 अप्रैल तक चलेगा जी। न्यू 100 सीसी करने पड़ेंगे इसमें। ठीक है। 2 बंदों को सुपरवाइजर बनाना पड़ेगा, टोटल 720 सीसी होते हैं। जब साल के अंदर आपने 720 सीसी कर लिए, कंपनी आपको इंटरनेशनल टूर देगी, मतलब फुली रिस्पॉन्सर होगा, आपने कोई भी टिकट तक के पैसे नहीं देने, सारा काम कंपनी ही आपको सारा कुछ एक्स्ट्रा देगी।
आपकी जेब में 50 रुपये है, 50 रुपये लेकर जा सकते हो, वापस लेकर आ भी सकते हो, सारे मतलब इंटरनेशनल टूर घूम सकते हो आप, लग्जरी। ठीक है। इसके बाद जो सबसे बड़ा इंसेंटिव हमारा चेयरमैन बोनस। ठीक है, ये इंसेंटिव एक ऐसा इंसेंटिव है, मतलब सारे इंसेंटिव एक साइड कर दो, इसको अकेला इंसेंटिव भी बहुत बड़ी पावर है ये। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, चेयरमैन बोनस, जैसे हम कोई जॉब कर रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट क्या करती है, कोई मान लो दिवाली बोनस मिलता है, उसके अंदर एक्स्ट्रा 5-6 हजार भेज देती है ना, 4-5 हजार, प्राइवेट जॉब के अंदर कोई छोटे मोटे गिफ्ट। तो ऐसे इसको दिवाली बोनस ही लगा लो, एक तरह का चेयरमैन बोनस होता है। कंपनी करती है, एक साल के अंदर जो टर्नओवर होती है 3% हिस्सा डिस्ट्रीब्यूटरों को बांट देती है। पूरे साल की जो टर्नओवर होती है, 2600 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर है। ठीक है, 2600 करोड़ से ज्यादा। ठीक है, कंपनी की। तो 3% हिस्सा कंपनी उसमें बांटती है, जो करोड़ों के पे आउट होते हैं। ठीक है। मिनिमम में इसका पे आउट 3.5 लाख से स्टार्ट होता है। जब आपने चेयरमैन बोनस कर लिया, आपको सिंगल पे आउट ही आपको मिलेगा 3.5 लाख का, 4 लाख, मतलब जो भी आप लेवल डन करोगे चेयरमैन बोनस के अंदर, इसके अंदर लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 मिलेगा। ठीक है। आपने कोई भी लेवल कर लिया, उसके अकॉर्डिंग आपको एक्स्ट्रा अर्निंग मिलेगी। ठीक है, जो बहुत बड़ा इंसेंटिव है, आपको थोड़ा सा समझने लगेगा, मतलब एक्स्ट्रा अर्निंग है ये भी। ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी समझाने वाला हूँ, जो हर एक पर्सन जो चाहता है, वो है जी सिक्योरिटी। ठीक है। हमारे पास सिक्योरिटी होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हम गवर्नमेंट जॉब के पीछे क्यों भाग रहे हैं, भाई हमें पेंशन लग जाए, पर आज गवर्नमेंट ने पेंशन ही बंद कर दी। पता है ना आपको, प्राइवेट जॉब सरकारी जॉब सेम ही है, पर यहाँ पर आपको सिक्योरिटी मिलेगी। क्योंकि जब हमारा नेटवर्क बन जाता है, तो हमारी टीम वर्क चलती है। ठीक है, टीम चलती है, नेटवर्क अपने आप क्रिएट होता ही जाता है। ठीक है, जो आप फोटो देख रहे हो, जो हमारे सीनियर है, हरिंदर सिंह ओजला। ठीक है, सर की 2018 के अंदर कार एक्सीडेंट में डेथ हुई थी। ठीक है, पर्सन तो चलो नहीं रहा, पर उसकी अर्निंग है, उनकी फैमिली के अंदर बड़े भाई को पैसे जा रहे हैं आज। ठीक है। आप खुद सोचो, कोई घर के अंदर मिस हैपनिंग हो जाए, फैमिली तो भाई दिक्कत में आ जाएगी, क्योंकि ये दुनिया भाई पैसों से चलती है। पर यहाँ पर आप इतने ज्यादा सेफ हो, जब आपने बड़ा लेवल कर रखा है, तो आपके किसी फैमिली मेंबर को वो सारी अर्निंग ट्रांसफर हो जाएगी, आपके मम्मी पापा के नाम पर ट्रांसफर हो जाएगी, और 3 जनरेशन तक चलती है। 3 जनरेशन तक ये, आप मार्केटिंग प्लान है हमारा, 3 जनरेशन तक आपको वो पैसे आते ही जाएंगे। ठीक है, जो भी आपके अर्निंग बनती है। तो मतलब मेन चीज ये है, हमें सिक्योरिटी भी मिलती है यहाँ पर। ठीक है, फॉरएवर के अंदर। ठीक है, तो थोड़े से मैं अर्निंग बता रहा हूँ। ठीक है, जो एक मैंने मैनेजर लेवल जब डन करा, 1,25,000 का पे आउट। ठीक है, कट कट आकर मेरे अकाउंट में 6,000 टैक्स काटा, तो 1,18,000। तो लेटेस्ट पे आउट पिछले महीने का, ठीक है, 1.5 लाख के अराउंड। ठीक है, जो मेरे अपलाइन है सभी सीनियर को, जैसे उनका, हमारे विशाल सोडी सर हैं। ठीक है, 2.5 लाख से ऊपर अर्निंग। ठीक है, इनके बाद सर का 3.5 लाख से ऊपर अर्निंग रहती है, नवनीत सर 3 लाख से ऊपर अर्निंग रहती है, ओमकार सर 5 लाख से ऊपर अर्निंग रहती है। ठीक है, जो आपको कार इंसेंटिव बताया था ना सर ने, वो लेवल डन करा। ठीक है, सर ने पहले वरना कार ले रखी थी 2016 के अंदर। रिसेंटली सर ने 2019 के अंदर रेंज रोवर गाड़ी बाय करी, काफी बंदों का जो ड्रीम होगा। जो मेरे अप्पल लाइन है, सर के पास रेंज रोवर है। ठीक है, तो सर का ड्रीम था रेंज रोवर लेना। तो सर ने मेहनत करी, दिन रात एक करा। ठीक है, काफी साल हार्ड वर्क करे, पेशेंस रखकर, लोगों की बातों में नहीं आए। ठीक है, लोगों की बातों में नहीं आए, तो आज ये ऐसी जिंदगी है। कई बंदे बोलते हैं ना, हमारी मम्मी नहीं मानते, हमारे मामा जी आगे, चाचा जी आगे, ताया जी आगे। ठीक है, दोस्त ने कर कर देखा था, भाई उन्होंने कुछ नहीं करना, आपकी लाइफ खराब कर देंगे वो। ठीक है, एक फोकस बनाकर काम करोगे, तो आपकी लाइफ भी ऐसी होगी। ठीक है, जो कोई फोटो नहीं दिखा रहे, इंस्टा आईडी के ऊपर फॉलो कर सकते हैं नवनीत सर। आज मर्सिडीज टॉप मॉडल यहाँ पर सर ड्राइव कर रहे हैं, गाड़ी का लग्जरी कार है अंदर से, ये पूरी जो आप रील के अंदर देखते होंगे। ठीक है, उनका सर बोल्ट से स्टार्ट करा था, आज BMW सर के पास। ठीक है, गुरविंदर सर आज मर्सिडीज ड्राइव कर रही हैं। गर्ल्स भी यहाँ पर आगे बढ़ रही है। ठीक है, मानी मैम, ज्योतिका मैम, ठीक है, मनप्रीत मैडम के पास गाड़ी है, मतलब बहुत ज्यादा गर्ल्स है जहाँ पर। ठीक है जी, दिखाने को तो बहुत कुछ है। ठीक है, बस समझदारों की इशारा काफी होता है। ठीक है, सो आप इस बिजनेस को जो स्टार्ट करोगे, तभी आपके पास ये आने वाले टाइम के अंदर 2-3 साल के बाद ऐसी लाइफस्टाइल आपका बनेगा। ठीक है, जब आप दिन रात मेहनत करोगे, ये नहीं आप बीच में छोड़ कर जा रहे हो, फिर कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, जो आपने जो लेवल करना होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर। ठीक है, उसका आपको थोड़ा सा मैं बेनिफिट बताता हूँ।
अभी आपको सिर्फ 5% डिस्काउंट मिलेगा जो भी आप प्रोडक्ट लोगे। पर आपने जब फर्स्ट लेवल डन कर लिया आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा। अभी आपको कोई कमीशन के पैसे नहीं मिल रहे, रेफरेंस कमीशन नहीं मिल रही। जब आपने लेवल डन कर लिया, स्टार्टिंग कर लिया, आपको 25% रेफरेंस कमीशन मिलेगी। अभी आप बहुत कम अर्निंग कर सकते हो, मतलब ना के बराबरी अर्निंग है। जब आपने स्टार्टिंग कर दी, एएस लेवल डन कर लिया, तो आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग ज्यादा अर्निंग भी कर सकते हो। ठीक है, तो आप वहां पर बिजनेस ओनर ही बनोगे। अभी आप कोई नेटवर्क नहीं बना सकते, उसके बाद आप कहीं भी नेटवर्क बना सकते हो। एमपी बैठे हो, महाराष्ट्र बैठे हो, पंजाब में काम कर सकते हो। पंजाब बैठे हो तो आप उत्तराखंड में भी काम कर सकते हो, मतलब कहीं भी आप बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हो अपना। अभी आपको सिर्फ नॉर्मल ट्रेनिंग मिलती है। जब आपका फर्स्ट लेवल हो जाएगा, हम आपको एडवांस ट्रेनिंग बताएंगे, आपने सोशल मीडिया कैसे यूज करना है। ठीक है, तो हर एक चीज हम एडवांस में बताएंगे। आपने कैसे स्टडी के साथ टाइम मैनेजमेंट कर कर कैसे अर्निंग करनी है। ठीक है जी। सो बस इस काम को करने के लिए क्या चाहिए, बढ़िया सी स्पेस रखो, नॉलेज लेनी है आपने, लैपटॉप फोन के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, डेली काम करना है। ठीक है जी, सो ये चीज लिखी हुई है जो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, 1 मिनट में देखो आपकी लाइफ चेंज नहीं हो सकती, पर 1 मिनट में लिया गया डिसीजन लाइफ जरूर चेंज कर सकता है आपकी। ठीक है, जिन पर्सनों ने ये डिसीजन लिया था फॉरएवर करने का, आज से 5 साल पहले, 7 साल पहले, आज देख सकते हो क्या लाइफस्टाइल है। मैंने 3.5 4 साल पहले डिसीजन लिया था, मैं भी बड़ी अर्निंग कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे घर वालों को बस यही था यार हमारे लड़के को गवर्नमेंट जॉब लग जाए। रीजन क्या, मेरे पापा प्राइवेट जॉब कर रहे थे। ठीक है, घर वालों का वही सपना है, पढ़ो लिखो सरकारी नौकरी। ठीक है, तो मेहनत करी, दिन रात एक करा, आज सरकारी नौकरी से 3 4 गुना ज्यादा पैसे अर्न कर रहा हूँ पर मंथ में। ठीक है, तो आप इंस्टाग्राम के ऊपर भी देख सकते हो हर चीज। ठीक है, मेन चीज अब क्या होती है, करने की होती है चीज। ठीक है, काफी बंदे ये ट्रेनिंग सुन ली, सुनकर चली जाएंगे सलाह लेने के किसी और से। ठीक है, देखो आपके मम्मी पापा आपको पढ़ा लिखा रहे हैं, पैसे दे रहे हैं स्टडी के। ठीक है, आप आपके ऊपर है जी लाइफ को खराब करना है या बनाना है। ठीक है, चाहे डिसीजन बनाकर स्टार्ट कर लोगे, जब बोलोगे सर जी ऐसा हो गया वैसा हो गया, मैडम ये हो गया वो हो गया, है ना, इसी चक्कर में कंफ्यूज रहोगे आप। ठीक है, लाइफ एक मिली है, चाहे इसको जी लोगे, चाहे तंगियों में काट लोगे। ठीक है जी। सो बस अब आप ट्रेनिंग अब खत्म ही हो चुकी है। ठीक है, 8 बज चुके हैं, काफी बंदे तो रेडी होंगे, है ना, कब सर मीटिंग बंद करे, कब हम छोड़े। ठीक है, सो आपके लिए समझाई जा रही है सारी चीजें। ठीक है, डिसीजन बनाकर स्टार्टअप करो। कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही है, अपने अपलाइन से कनेक्टिविटी बनाकर बात करिए, उनको पूछिए लेवल कैसे डन करे, कैसे आगे बढ़े। ठीक है, और स्टडी के साथ आप बहुत बड़ी अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, आज यहाँ ये चीज मुझे ये बताओ, ये कहाँ लिखा हुआ हम पढ़ाई के साथ पैसा नहीं कमा सकते। ठीक है जी, हमारे घर वालों ने वैसे ही दिमाग में फिट कर रखी है बात, ऐसा कुछ नहीं है। हम अपनी स्टडी के साथ ही बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ, अब आपने मान लो घर के अंदर एक बीज लगाया, कोई भी फल का बीज लगा दिया। आज बीज लगाओगे, 3 साल के बाद फल देगा ना, 2 3 साल के बाद, कम से कम 2 साल के बाद। 2 साल के बाद फल मिलता है उस चीज का। दिसंबर में लगाओगे, अगले दिसंबर तक आपको फल मिलेगा। ठीक है, जब आप डिग्री करने के बाद सोचोगे भाई 3 साल की डिग्री करें, उसके बाद रिज्यूम बनाए, फिर मार्केट में धक्के खाएं, जैसे कि हमारी गवर्नमेंट जॉब हमारे लिए बैठी है। ऐसा कुछ नहीं होगा, आज बीज लगाओगे, 2 साल के बाद फल फिर मिलेगा फिर। ठीक है, बस लाइफ आपकी, डिसीजन अपना बनाओ, स्टार्टअप करो। बड़ा इजी काम है, बड़ा सिंपल काम है। लाइफ के बारे में आज सोचोगे तो जाकर आपका कल बनेगा। ठीक है जी, नहीं तो हम सलाह ही लेते रहेंगे इधर उधर से सभी से। ठीक है, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर। ठीक है जी, कैसी ट्रेनिंग लगी रिव्यू देना अपने अपने सीनियर को।